आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये पावन पर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा, नई उमंग एवं नई प्रकाश का संचार करे। आप अपने जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि को प्राप्त करें। साथ ही साथ आप अपने नए जीवन में अपने उज्जवल भविष्य को प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम लोग इस वीडियो में जो है इस पावन पर्व के अवसर पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं, वाष्पोत्सर्जन एवं वाष्पोत्सर्जन क्रिया का महत्व। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम लोग समझते हैं कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। आइए अब हम लोग समझते हैं वाष्पोत्सर्जन तथा वाष्पोत्सर्जन का महत्व। सबसे पहले हम लोग जानते हैं वाष्पोत्सर्जन क्या है। ध्यान से समझिएगा। वाष्पोत्सर्जन एक जो है शारीरिक क्रिया है जो पेड़ पौधों में होती है, और यह जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है वह पत्तियों में होती है, क्योंकि पत्तियों में ही छोटे छोटे रंध्र या स्टोमाटा पाए जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ होती है, तो पत्तियों में होती है। रीजन क्या है? क्योंकि पत्तियों में ही छोटे छोटे रंध्र या स्टोमाटा पाए जाते हैं। यह किस प्रकार की क्रिया है? तो यह एक शारीरिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? शारीरिक क्रिया है जो पेड़ पौधों के पूरे शारीरिक भागों में संपन्न होती है। अब परिभाषा पूछेगा कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। पेड़ पौधों के पत्तियों में पाए जाने वाले जो छोटे छोटे छिद्र हैं, उन्हीं छिद्रों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में बाहर निष्कासित होने की प्रक्रिया जो होती है उसे वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। क्या कहता है? वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। और यह वाष्पोत्सर्जन जो होता है वह एक शारीरिक क्रिया होती है। कैसी होती है? शारीरिक क्रिया होती है। यानी जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनमें जल का वाष्प का निष्कासन जो है अलग अलग होता है, यानी कि भिन्न भिन्न होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि एक मक्का का पौधा है। एक मक्का का पौधा है। यह जो है 24 घंटे में 3 से 4 लीटर जल को वाष्प के रूप में बाहर निष्कासित करता है। इतने ही समय में, यानी कि एक दिन लीजिए चाहे 24 घंटा लिखिए, एक दिन लिखिए या 24 घंटा लिखिए, एक दिन में 3 से 4 लीटर जल को वाष्प के रूप में निष्कासित करता है। ठीक इतने ही समय में एक सेब का जो पौधा होगा वह 10 से 20 लीटर जल को वाष्प के रूप में बाहर निष्कासित कर देता है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जो पौधे होते हैं उनमें जल का वाष्प के रूप में निष्कासन अलग अलग या भिन्न भिन्न होता है। लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, कोई भी पौधा अपने पूरे जीवन काल में कितने जल को वाष्प के रूप में निकालेगा? तो ये सिंपल सी बात है, जितना भार का पौधा होगा, यानी पौधे का जितना भार होगा वह अपने भार का 100 गुना जल पूरे जीवन काल में वाष्प के रूप में निष्कासित कर देगा। अब आइए महत्व को समझते हैं कि पेड़ पौधों के लिए वाष्पोत्सर्जन का आखिर क्या महत्व है। पेड़ पौधे में वाष्पोत्सर्जन का होना क्यों जरूरी है या महत्व क्या है? तो ध्यान से समझिएगा कि जड़ से यानी मूल से चोटी तक जल की धारा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही होती है। तो पहला पॉइंट आप बोलेंगे कि मूल से लेकर के चोटी तक जल की धारा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही होती है। दूसरा आप बताएंगे कि खनिज लवणों का पौधों के संपूर्ण भागों में परिवहन वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा ही होती है। तीसरा बताएंगे कि पौधों का तापक्रम वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही संतुलित रहता है। फिर आप बोलेंगे कि पौधों में जल का संतुलन इस वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा ही बना रहता है। तो आप चाहे तो 3 पॉइंट भी लिख सकते हैं, चाहे तो 4 पॉइंट लिख सकते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, आप 3 पॉइंट भी लिखेंगे तो चल जाएगा। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।